देखो यहां पर हम अभी समझेंगे रो स्पैन। कॉल स्पैन तो हम समझ चुके हैं कि कॉलम को कितने भागों में तोड़ना है, तो रो स्पैन को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर HTML से स्टार्ट करते हैं। कमेंट पता है ना कैसे लगाया जाता है? अगर मान लो कमेंट लगाना है तो ये एक्सक्लेमेशन लगा देंगे, तो ये लाइन कमेंट में आ जाएगी, ये जो लिख रहे हैं ये कमेंट हो जाएगा, यानी प्रिंटिंग में नहीं आएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका एक मतलब निकलता है, ये तो पता ही है, ये टैग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर HTML से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टाइटल आएगा या हेड लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर टाइटल ही लिख देते हैं। टाइटल में लिख देता हूं मैं रो स्पैन। हालांकि रो स्पैन भी कई बार बता चुका हूं, ध्यान से देखो अभी क्लियर हो जाएगा। ये टाइटल को क्लोज यहीं पे कर देते हैं हम, और हेड को फिर क्लोज करेंगे, तो ये हो गया TITLE टाइटल। फिर यहाँ पे हेड लिखते हैं और हेड को ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गया हेड भी। ठीक है, तो ये सब क्लोज हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग पर ही हमारी सारी डिजाइनिंग होती है। अगर कोई कलर बॉडी पे देना है तो BG कलर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा कलर दे दिया जाए? पर्पल दे देते हैं, पर्पल हो गया। तो ये दे दिया हमने। अब इसको क्लोज करके ऐसे एंटर कर देते हैं, तो बॉडी पे कलर आ जाएगा इससे। यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। तो टेबल टैग लिखा हमने और यहाँ पे बॉर्डर बना देते हैं। टेबल का बॉर्डर कितना मोटा रहेगा, कितना मोटा, क्या लिख दे यहाँ पे? चलो मान लो 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना मोटा रख दिया, बाकी हमने कुछ लिखा ही नहीं, ना पैडिंग दिया ना कुछ दिया। सीधा आ जाते हैं एंटर करके नीचे। यहाँ पे क्या दे देते हैं, TR देते हैं। TR से क्या बनेगा, एक रो बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर हेडिंग बनाएंगे, तो हेडिंग के लिए क्या लिख देंगे, TH लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, नेम ऑफ, जो भी खाली नेम लिख देते हैं। चलो जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ पे TH को क्लोज कर देंगे। TH को क्लोज करके फिर एंटर करके नीचे आएंगे, और फिर अब क्या करेंगे, TR को क्लोज कर देंगे। तो एक हेडिंग क्या बन गया, एक हेडिंग बन गया नेम, ठीक है। फिर यहाँ TR ले लेते हैं, TR ले लेंगे तो फिर एक रो बनेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे TD। अब यहाँ पे डेटा लिखेंगे हम, तो यहाँ पे अब क्या देंगे, रो स्पैन। अभी तक हम लोग कॉल स्पैन देते थे, लेकिन अब TD के अंदर आकर के क्या दे रहे हैं, रो स्पैन। क्या दे रहे हैं, रो स्पैन, ठीक है ना। रो स्पैन इज इक्वल टू कितना रो स्पैन करवाना है, 2 करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, और क्लोज करके यहाँ पे नाम दे देंगे। क्या नाम है, अनुष्का लिख दें, लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, अच्छा रो स्पैन करके इसको ये नाम लिख करके और TD को क्लोज कर देना ऐसे, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया ऐसे। फिर एंटर करके आएंगे और यहाँ पे फिर TD दे देंगे। और यहाँ पे अब एज की बात कर लेते हैं या क्लास की बात कर लेते हैं। चलो क्लास कर देते हैं, तो ये हो गया क्लास, ठीक है, क्लास हो गया। और फिर यहाँ पे क्लास लिख करके क्या करेंगे, क्लास लिख करके इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लास हम क्या है, 10th कर देते हैं, ठीक है। और ये TD हो गया, क्लोज हो गया TD। और TD को क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे, तो फिर TR को क्लोज कर देंगे। TR का काम यहाँ पे खत्म हो गया, फिर TR को ओपन कर लेते हैं। अगला वाला TR में हम क्या देंगे, यहाँ पर हम दे देते हैं, तुम्हारा TR हो गया। और TR में क्या देंगे, TR में कुछ नहीं देंगे और TD दे देंगे फिर नीचे। ये TD दे दिया, और TD में हम दे देते हैं सिटी, CITY, सिटी हो गया। और सिटी में क्या दे देते हैं, सिटी में हम देवरिया दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी लिख दिया है, और सिटी में हम देवरिया दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिटी लिख देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं DEORIA, ये हो गया देवरिया। और अब TD को क्लोज कर देंगे। और क्या बचा है क्लोज करने के लिए, TR। तो TR क्लोज करेंगे, फिर क्या बचा है क्लोज करने के लिए, टेबल। ये हो गया टेबल। और फिर यहां क्या क्लोज करना है, बॉडी। और फिर क्या क्लोज करना है, HTML। हेड तो पहले ही क्लोज हो चुका है ना, HTML। अब इसको सेव करते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। .htm यही नाम दे देते हैं, HTML दो चाहे HTML दो, बात तो बराबर है। तो ये आया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखो यहाँ पे ये किस तरह का शेप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक तो पर्पल कलर आया हुआ है, और यहाँ पे रो स्पैन का मतलब आपको समझ में आएगा। ये रो स्पैन है, ये जो है यहाँ पर आपका बना है, ये रो स्पैन है। और रो स्पैन हमने कहाँ दिया है, जरा देखिए, यहाँ पे आके दिया है, नेम लिखा है, और नेम के ठीक नीचे TD रो स्पैन दिया है। तो जरा देखिए यहाँ पर रो स्पैन किया है, तो इसके यहाँ पे 2 पार्ट हुए हैं ना। यहाँ देखिए रो में 2 पार्ट बने हैं, रो में, कॉलम में बीच से यहाँ से 2 पार्ट नहीं टूटा है, यहां से बीच पे 2 पार्ट टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10th हो गया, सिटी देवरिया हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो यही रो स्पैन होता है। क्लियर?